और ये देश के ऊपर, देश की राजधानी में जंतर मंतर है, हमारे कर्तव्यों के बारे, अधिकारों के बारे में, हक के बाद में हम लोग ऐसे धरना कर रहे हैं। तो है ना 200-300 से और 5,000 तक रुपया बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग हमारा अधिकार से हम पूछ रहे हैं। और एक घर में खर्च करे तो एक परिवार में रहते हैं तो उसका कर्जा नहीं बचेगा। एक दिव्यांग लोगों का परिवार है, उनके पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, कैसे भेजाना चाहिए, वो लोगों को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा भविष्य क्या है, उनका आप सोचना पड़ेगा ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24x7 और ये दिव्यांग जन यहाँ पे आ गए हैं। तेलंगाना से लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो मासूम चेहरे हैं जो सरकार से अपनी मांगे लेकर यहाँ तक जंतर मंतर पर आए हैं। मैं उनसे जुड़ता हूँ और उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जागो रे दिव्यांगो जागो रे, देश के दिव्यांगो जागो रे दिव्यांगो। हम तेलंगाना वासी है, रंगारेड्डी जिला से आए हैं, शादनगर से हम लोग। ये हमारा भैया लोग हैं, हमारा दिव्यांग के लिए और ये सरकार है और बहुत सारे हम लोगों को सुविधा दे रहा चाहिए और 40% से लोगों भी, और ये हमारे को जो पेंशन दिलाना, हमारे को जो नौकरी दिलाना, हमारे जो अंत्योदय कार्ड दिलाना और कई प्रकार के मोदी के काम करना चाहिए। और दिव्यांग लोगों के ऊपर हम लोगों पर भरोसा रखना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। मोदी जी देश भर में 3 बार आए हैं। ये 3 बार आए से नटवंडी मोदी जी दिव्यांग के ऊपर और ज़्यादा मोहब्बत रखना चाहिए। हमारा जो पढ़े लिखे हुए आदमी है उनको नौकरी भी देना चाहिए। हम लोगों को उन पूरा पालन करना चाहिए। पॉलिटिकल में रिजर्वेशन देना चाहिए। हमारे कई राजकीय पार्टी रहते ना, उनके पार्टियों में भी रिजर्वेशन देना चाहिए। हमारे भी जाना चाहिए, वो राज्यसभा में भी जाना चाहिए, शासन सभा में भी जाने से हमारे को भी वो अधिकार भी होना चाहिए। हम लोग इस दिन डिमांड कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर आज मोदी के सरकार हमारे दिव्यांग के ऊपर 200-300 दे रहे हैं। वो 300 से 5,000 तक रुपये देना हमारा कर्तव्य है। आप लोग ज़रूर देना चाहिए। हमारा तेलंगाना से आए हैं, ये शादनगर से हमारा ये भैया, इनका नाम जंगारेड्डी भैया है, इनका नाम कार्यदर्शी राजू भैया है, उनका भैया का नाम पूरे लोग सारे लोग आए हैं। वहाँ से यहाँ तक हमारा भाई लोग पूरे है, महेश भाई है, उनका भैया है, पूरे लोग आके यहाँ पर ये देश के ऊपर, देश की राजधानी में जंतर मंतर है, हमारे कर्तव्यों के बारे, अधिकारों के बारे में, हक के बाद में हम लोग ऐसे धरना कर रहे हैं। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या आपको सपोर्ट नहीं किया जो आप यहाँ पे मोदी सरकार से मांगने आए हैं? पहला मोदी सरकार देना चाहिए। मोदी सरकार देने के बाद हमारा स्टेट सरकार देते हैं हम लोगों को। हमारा जो है ना 200-300 से और 5,000 तक रुपया बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग हमारा अधिकार से हम पूछ रहे हैं। और एक घर में खर्च करे तो एक परिवार में रहते हैं तो उसका कर्जा नहीं बचेगा। एक दिव्यांग लोगों का परिवार है, उनके पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, कैसे भेजाना चाहिए, वो लोगों को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा भविष्य क्या है, उनका आप सोचना पड़ेगा ना। दो गवर्नमेंट वाला के आप लोगों का तनख्वाह बढ़ा रहे हैं ना, साल नए लोग आते हैं ना। हमारा जीवन क्या है, हम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पालन करना हमारे परिवारों को, वो ध्यान में रखकर हमारा लोगों के दिव्यांग के ऊपर आप लोग भरोसा रख के, एक दिव्यांग के भरोसा बोल के, एक दिव्यांग का भरोसा बोल के हम लोग हमारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है, ज़रूर रहना और देना, ज़रूर देना चाहिए। आइए, तमाम लोगों से मैं जुड़ता हूं और तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ये मुद्दा वो मुद्दे हैं जो ये दिव्यांग कहे जाने वाले आज पैसे के लिए तरस रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा बैनर आप तेलंगाना से लेके आए हैं, मोदी जी से क्या मांगे हैं? मोदी से जो हक है हमारे राज्यांग पे, वो 2016 में हुआ, वो एक्ट से हमारे को 300 रुपये से 5,000 तक सेंट्रल गवर्नमेंट करने का इच्छा है और गवर्नमेंट से मांग रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ NPRD डेवलपमेंट अथॉरिटी से आए। NPRD से इधर आके स्ट्राइक में कर लिए। कितने लोगों की तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई है? यहाँ पे कम से कम 2,000-2,500 आदमी का इकट्ठे हो गए, सब राष्ट्रों के हो गए।
इस सब राष्ट्रों के लिए से 2025 तक आ गए, जो आ गए। तो इसमें महिलाएं कितने हैं और पुरुष कितने हैं? महिलाओं में 60% और 40% वो दोनों जने आए हुए। हाँ, तो इस तरह से देखिए, इनके दुखते हुए दर्द को जो है मोदी जी को समझना पड़ेगा और बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर आए हैं और इनकी बातों को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7 के द्वारा। जॉनी भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉनी जी, क्या लगता है, दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि आपकी मांगे अब पूरी होंगी? मोदी आना बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हमको भी वो खुशी का बात है, मगर जो बात की है ना, हम लोग उन पर भी वो दया रखना ना। हम लोग कैसे जीते, काम नहीं कर सकते और पढ़ाई में करने तो हम लोगों को पेंशन होना और कैसी चीज़ों में जान दो, हमारा परिवार हो, जो लोग गरीब है उनको क्या करना, उनको रिस्पेक्ट देना है ना, उनको बच्चों की पढ़ाई में फ्री दे देना, एक छटंक निकाल के उसके ऊपर भरोसा रखना, उनके आगे हम लोग बढ़ाना चाहिए। और ये पॉलिटिकल में भी हमारा जो दिव्यांग लोग हैं ना, उनको भी जरूर हम लोग को अवकाश देना चाहिए मोदी जी। कितनी मांगे हैं, कितना एक पेमेंट चाहिए जिससे आप लोग की मांगे पूरी हो जाए? अब 300 देते हैं साहब। मात्र 300? तो फिर आप लोग जीते कैसे हैं? केंद्र प्रभुत्व 300 दे रहे हैं, हम लोग क्या गवर्नमेंट में से 300 रुपये मिलेगा हमने को, और स्टेट गवर्नमेंट से 350,000 मिलेगा। टोटल 4,000 16 रुपये मिल रहे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट में लिखा हुआ है वो 5,000 अपने को आने का इरादा करके मोदी से विज्ञापन कर रहे। अच्छा। हाँ जॉनी भाई बताइए। हाँ, वही देना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में सरकार किसकी है? तेलंगाना में कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, और ओवैसी जी भी वहाँ बैठे हुए हैं। वैसी भी नहीं है, ओवैसी नहीं है? नहीं, कांग्रेस आंध्र का है। आंध्र में है, आंध्रा में? आंध्रा में वाईसीपी है, पहले था, अब टीडीपी है। तेलुगु देशम पार्टी। तो देखिए, इस तरह से ये जो है अपनी मांगों को लेके आए हैं। बहरहाल मोदी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी देखना चाहिए और इनसे बातें करनी चाहिए और इनकी बातों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक फंड की ज़रूरत है जो इनके विकास को थोड़ा सा और आगे तक लेके जाए। अब बहरहाल बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7। मतलब एक आंकड़ा हमारे पास आ रहा है जो कह रहे हैं कि इस भारत देश में विकलांग ही सबसे ज़्यादा गरीब है। इसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यादయ్య। मैं तेलंगाना स्टेट से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। इस देश में बहुत गरीब बोले तो कोई नहीं है। SC ST BC वैसा बोलते रहता। इस राज्य के राजनीति में बहुत गरीब बोले तो विकलांग लोग बहुत गरीब है। कुछ काम नहीं करने को आता, जीने को नहीं आता उनको। इस देश में 2011 से जब से 300 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, वो 300 रुपये में एक दिन का पोषण नहीं होता। इस देश में पूरा MPओं का, MLA का, पूरा लोग का पेमेंट बढ़ रहा है। मेरा विकलांग लोग का जीवन कैसे जीना है, 300 में एक महीने कैसे जीता है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट सोच के हमारा लोगों के लिए 300 को 5,000 बनाना है। अंत्योदय कार्ड देना चाहिए और उपाधि हामी का कार्ड निकल रहे को कोशिश कर रहे, वो भी और ज़्यादा बढ़ाना है। राज्य भी तो आपको दे रही है। राज्य कितने देती है? राज्य कितने? इस देश में ये राज्य में वो नॉमिनेट पोस्ट देना है विकलांगों को। MLA होने दो, MP होने दो, स्थानिक एनकल सरपंच, MPDC, कारपोरेटर, काउंसलर, हर चीज़ में नॉमिनेट पोस्ट दे तो विकलांग लोग अच्छे जीते रहते बोल के मेरे को अकील है। MP हाडी, MP हाडी, MP हाडी, MP हाडी। अब जो विकलांग लोग हैं ना, वो लोगों के वास्ते एजुकेशन करे। वो एजुकेशन में
वो अपने वाटा कितने परसेंट है उतने परसेंट अपने लोगों को देना है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज जो अपने को मिलने का है वो तुरंत करने का कोशिश करना है गवर्नमेंट, इसीलिए इतना ही। चलिए बहरहाल बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात की। और देखिए इनका जो है मतलब यहाँ पर भी बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर विकलांगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इनको दिव्यांगजन भी कहा जाता है। ये देखिए स्टेट का असेंबली में आना चाहिए, फिर पार्लियामेंट में भी आना चाहिए। तो आप लोग ऐसे आएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका तो पूरा सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अभी तो आप जो डिमांड कर रहे हैं 300 रुपए आपको तो मिल रहे हैं। 300 रुपए मतलब हमारे को पता है कीमत कितना है 300 रुपए का, कोई वैल्यू ही नहीं है 300 रुपए का। वो तो 5000 रुपए बनाने का तो आपका तो डिमांड है, पूरा जस्टिफाइड वाला डिमांड है। ये डिमांड के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आपके साथ ही होगा, आपके साथ रहूंगा, ये बोलकर मैं खत्म करता है। थैंक यू।